आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं शादी की रात को लेकर अपनी आंखों में हज़ार सपने सजाए थे। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरे शौहर को किसी ने जहर दे दिया और मेरा शौहर मर गया। लेकिन इसका सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया गया और मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया। मैं बहुत ही हसीन थी, मेरी खूबसूरती के चर्चे पूरे ख़ानदान भर में थे, लेकिन इस जेल में भी मेरी इज़्ज़त को तार तार कर दिया। ऐसी ज़िल्लत मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था और जब मैं इस जेल से बाहर निकली तो मुझे मेरे अपनों ने भी नहीं अपनाया। यूँ मैं सड़क पर भटक रही थी और मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। अब मैं एक जगह बैठकर ज़ोरों कतार रो रही थी कि जब एक फ़कीर मेरे करीब आकर बोला, मुझसे निकाह कर लो। मैं इसकी बातें सुनकर एकदम से चौंक गई थी। अब मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं था, इसलिए मैंने फ़कीर के साथ निकाह कर लिया और आज फ़कीर के साथ मेरी शादी की पहली रात थी। लेकिन जैसे ही फ़कीर मेरे करीब आया तो मेरे होश उड़ गए। मैं उरूसी लिबास में दुल्हन बनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। मैं होश से बेगानी थी, मुझे तो कोई होश ही नहीं था कि मुझे गाड़ी की तरफ कौन लेकर जा रहा है। माज़ी का एक एक लम्हा, एक एक पल मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं तो पहले से ही ज़िंदगी में बहुत दुखी थी और अब मुझे ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी जीना आसान होने लगी है, लेकिन मेरा दिल खाली खाली महसूस हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी मेरे दिल में। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो, जबकि तो अभी भी मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई थी। आज मेरा निकाह का दिन था। वह तो मेरा निकाह एक फ़कीर से होने जा रहा था। इस निकाह की पेशकश फ़कीर ने ही की थी मुझसे। इस फ़कीर को मैं जानती तक ना थी, अलबत्ता मैंने इसे 1 से 2 बार अपने घर के आसपास देखा था। जेल से जब निकली तो मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और मेरा सर भारी भारी सा लग रहा था, जैसे अभी चकरा कर गिर जाऊंगी। और मेरी ऐसी हालत थी तो इस फ़कीर ने मुझे ऐसी हालत में अपनी निकाह की पेशकश की, तो मैंने इस निकाह के बारे में कुछ भी सोचा नहीं था, बस इसे निकाह के लिए हाँ कह दिया। अब मेरा दिल तो लरज़ने लगा था, अगर ये फ़कीर मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करेगा तो मैं क्या करूँगी। मेरा फ़कीर के साथ निकाह करने का फ़ैसला गलत साबित हो गया था तो मैं क्या करूँगी। घर वालों ने तो मुझे वैसे ही अपनाने से इनकार कर दिया है। इनके लिए मैं अपने शौहर की कातिला थी और अपनी मिद्दत पूरी करने के बाद कत्ल साबित ना होने की वजह से जेल से बाहर आ गई थी। लेकिन इसके बाद भी मुझे ज़िंदगी जीना मुश्किल लग रहा था। मेरी ज़िंदगी जैसे कांटों पर चलने जैसी हो गई थी। मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी हंसती बसती ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा जब मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अंधेरी जेल में बंद हो जाऊँगी और इसे निकलने का रास्ता ना होगा। गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांग कर मैं इस जेल से तो निकल गई थी, लेकिन लोगों ने मुझे अपनी बातों से कैद कर रखा था। मैं तो अब ज़िंदगी ही जीना नहीं चाहती थी, मैं तो मर जाना चाहती थी। मैं तो मौत की दुआएं मांगती थी, लेकिन मौत भी मुझे आगे नहीं दे रही थी। ऐसे में एक फ़कीर ही था जो मुझे अपनाने के लिए शादी की पेशकश करी थी। मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं था और इसी वजह से मैं फ़ौरन निकाह के लिए हाँ कह दिया और आज इससे मेरा निकाह हो गया था। लेकिन मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था, डर खौफ से समा हुआ था। इस फ़कीर ने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मैं हैरान रह गई, भला फ़कीर के पास गाड़ी कहाँ से आ गई। ये तो फ़कीर था, फिर कैसे इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी हो सकती है। और जहाँ पर ये गाड़ी जा रही थी वहाँ का इलाका मेरा जाना पहचाना सा था। मैं अपने जहन पर बहुत ज़ोर देने के बावजूद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद जेल रह रह कर मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी थी। मैं इस परेशानी से ख़ुद को आज़ाद करने की कोशिश की और अपना सर झटक कर गाड़ी के सीट से अपना सर टिका दिया। अब ये सब सोचकर कुछ फ़ायदा नहीं है, जो मेरे साथ होना था वह तो हो गया था। अब मेरे लिए यह फ़कीर भी बेहतर हुआ तो ठीक, वरना जिस तरह मैंने ज़िंदगी के दूसरे दुख सह लिए हैं वैसे ही ये दुख भी सह लूँगी। अनजान रास्तों पर गाड़ी चलती रही और एक झटके से गाड़ी एक बड़े घर के सामने जा रुकी तो मैं इस घर को भी देखकर बहुत हैरान हुई। मैंने फ़ौरन से गाड़ी से उतरी। मेरा शौहर तो मेरे साथ नहीं था। उन्होंने मुझे यह कहकर गए थे कि मैं तुम्हें घर में मिलूँगा, तुम बस दुल्हन की तरह तैयार होकर आ जाना। और मैंने तो इनसे कोई सवाल तक नहीं पूछा था और जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मैं टुकुर टुकुर इस घर में रखी हुई तमाम चीज़ों को बहुत गौर से देख रही थी। जो चीज़ें मुझे चीख चीख कर कह रही थी कि वो कितनी महंगी है, हर चीज़ इसकी जगह पर तहमेल से रखी गई थी। इस बड़े घर और इतनी महंगी चीज़ों को देखकर मेरा दिल दहल उठा था। मैंने सोचा
कहीं इस फ़कीर ने मुझे किसी अमीरज़ादे को बेच तो नहीं दिया। मैं कैसे इस फ़कीर की बातों में इतनी बेवकूफ़ बन गई। मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और कभी भी दोबारा पलट कर ना आऊँ। मैं वैसे तो अपनी ज़िंदगी में कहीं से धोखा खा चुकी थी और अपनों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि मेरे करीबी अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं हिम्मत करके कदम बढ़ा गई, यहाँ तक कि एक मुलाजिमा ने आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे तक पहुँचाया था। ये घर मुझे जाना पहचाना लग रहा था। मुझे यही लग रहा था कि शायद मैं इस घर में पहले भी आ चुकी हूँ या फिर शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं यहीं सोफ़े पर बैठकर अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। अब मेरा दिल तो चीख चीख कर मुझे यहाँ से भाग जाने को कह रहा था। इससे पहले कि मैं उठकर बाहर निकलती, किसी खटके की मुझे आवाज़ सुनाई दी। बस समझ गई कि शायद मेरा शौहर ही अंदर दाखिल हो रहा है। और जैसे ही मेरी नज़र शौहर पर पड़ी तो मैं अपनी जगह ही बद सी होकर रह गई। मेरे सामने जो इंसान था वह बिल्कुल भी फ़कीर नहीं लग रहा था। मैं तो ये देखकर दंग रह गई। फिर मेरा निकाह किससे हुआ है? फिर मैं अपने जहन को ज़ोर देकर याद करने की कोशिश कर रही थी, पर मैं अपने शौहर का नाम याद कर रही थी। मैं ज़िंदगी से इतनी बेजार हो गई थी कि निकाह के वक्त अपने शौहर का नाम तक सही से नहीं सुना। मैं तो सिर्फ़ एक सहारे की तलाश में थी और बस मुझे वह सहारा चाहिए, महल में रखे या फिर झोपड़ी में। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत तक नहीं थी। मैं एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई। मेरे सामने मौजूद आदमी का चेहरा बड़े गौर से देखने लगी। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे शौहर कहाँ हैं? इन्हें बुलाओ। मैं तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये बात मैंने चिल्ला कर कहा था। पहले तो मेरे शौहर की आंखों में हैरत उभरी और फिर इसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और फिर हंसते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई हो? या मैं इस दिन पहचानने में नहीं आ रहा था? मेरे शौहर की इस बात को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे 7 आसमान मेरे ऊपर आ गिरे हों और मैं किसी के काबिल ही नहीं हूँ। मैं आंसू भरी आंखें उठाकर अपने शौहर की तरफ देखा। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो, यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ भी नहीं रहना चाहती। तुम ही मेरी खुशियों के कातिल हो। तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझे ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जो मैं अपने ख्वाब में भी नहीं ऐसी ज़िंदगी नहीं सोची थी। और मेरा सब कुछ छीन लिया गया सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं फिर से कैसे अपनी ज़िंदगी में तुम्हें शामिल कर सकती हूँ? मैं वहीं ज़मीन पर बैठी ज़ोरों कतार रो रही थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मेरा खड़ा होना दुर्बल हो गया था। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, मेरा सर ज़ोरों से चकरा रहा था, मेरे दिल की धड़कन एकदम से कम होती चली गई। मैंने बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा और फिर आखिरी मंजर धुंधलाती हुई आंखों से देखा था। वो मेरी तरफ शौहर का भरना था जिसे मैं अपना शौहर नहीं मान सकती थी। इसके बाद मेरी आंखों में अंधेरी छा गई और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा था। मेरा नाम कुलसुम है और यह है मेरी ज़िंदगी की हकीकत है जिसे मैं आज तक अपनी नज़र चुराती आई हूँ। लेकिन अब मैं इस बात से थक चुकी हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अब मुझे कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार से पाला था। घर में तो दौलत की रेल फेल थी और मुझे पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने कॉलेज में दाखिला भी ले लिया था। और मेरी दोनों बहनों की शादी मैट्रिक के ख़त्म होते ही कर दी गई थी और मेरा इकलौता भाई भी था जो अम्मी अब्बू का बड़ा ही लाडला था। फिर इसके बाद ही मैं पैदा हुई थी, इसलिए मुझे भी इसके बराबर वाला ही प्यार मिला था। मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल शहज़ादियों वाली हसीन थी। अब्बू की तो मैं बड़ी लाडली थी, इसलिए मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे शादी के बाद मेरी ज़िंदगी उलट कर रह जाएगी, जिसके बाद मैं अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं कर सकूँगी और मेरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रह जाएगी। कॉलेज में मैंने कदम रखा था कि मेरे रिश्ते आने शुरू हो चुके थे। अम्मी अब्बू को वैसे भी मेरी शादी की फ़िक्र लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने मेरी बहनों की जल्दी शादी कर दी थी और इस वजह से इन्हें लगता था कि मेरी शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए। पर मैं
मैं पढ़ लिख कर अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। मेरा मकसद था कि मैं टीचर बनूं और बच्चों को इंतहाई प्यार मोहब्बत से पढ़ा सकूं। मेरे नज़दीक जो कमियां स्कूल लाइफ में मेरे अंदर रह गई थी वो टीचर्स की अदम तवज्जो की बदौलत थी। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसी टीचर बनूं जो बच्चों की इंतहाई प्यार मोहब्बत से इनकी नफ्सियात के मुताबिक पढ़ाई करा सकूं ताकि वे पढ़ाई में बेहतर तरीके से दिलचस्पी ले सकें। मैंने अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने वालिद साहब से भी किया था और वह मेरा साथ देने के लिए भी तैयार थे, पर हर माँ की तरह मेरी माँ को भी मेरी फ़िक्र लगी रहती थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। यहाँ यह बात बताती चलूँ कि अब्बू के दोनों बड़े भाई थे जिन्हें मैं ताया जान और जीजा जान कहा करती थी। सबसे बड़े भाई को मैं ताया जान और इससे छोटे भाई को मैं जीजा जान कहा करती थी। ताया जान ने शुरू से ही अब्बू के कान में ये बात डाल दी थी कि मेरे सफ़ीर के लिए तो कुलसुम ही ठीक रहेगी, जबकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात ना थी। मैंने अपने वालिद साहब को साफ और वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि मैं सफ़ीर से शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करती। वो मुझसे उम्र में कई गुना बड़ा है, यानी तकरीबन हमारे दरमियान 5-6 साल का फ़र्क तो लाजमी था। जबकि चाचा जान ने भी अम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि कुलसुम को हमारी बहू बना दें और इस वजह से इन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात थे। मैंने अम्मी अब्बू को साफ और वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि मैं रिश्तेदारों में से किसी से शादी नहीं करूंगी। अगर आप किसी एक को भी हाँ कहेंगे तो दूसरे का दिल टूट जाएगा और मैं इस तरह की फसादात वाली शादी हरगिज़ नहीं कर सकती। अब्बू मेरी सोच के घायल हो गए थे, लेकिन अम्मी को चाची जान से काफ़ी हद तक दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बिना आखिर मेरे कज़िन वसीम के लिए मना लिया था। मेरी मंगनी की खबर आउट हो चुकी थी, जबकि अभी मैंने खुद फ़ैसला नहीं लिया था। मैंने सिर्फ अम्मी को टालने के लिए वसीम का कहा था और अब्बू अम्मी ने मेरे इस टालने को ही मेरी हाँ समझकर तमाम ख़ानदान में ये बात फैला दी थी कि कुलसुम ने वसीम के लिए हाँ कर दी थी और सफ़ीर के लिए मना कर दिया है। ताया जान को इस बात के लिए बहुत ही बुरा महसूस हुआ और उन्होंने कुछ कहने के बजाय चुप्पी ओढ़ ली थी। अब्बू को भी अफसोस हुआ था, इन्हें अम्मी की ज़बरदस्ती पर गुस्सा आया था। इस बात का उन्होंने सदमा ले लिया था कि इनका बड़ा भाई इनसे नाराज़ है। वो अम्मी से कहा करते थे कि बेटी को ऐसी जगह नहीं झोंकना चाहिए जहाँ पहले से ही बातों पर मजद इख्तिलाफात पड़ जाएँ, पर अम्मी को दामाद के रूप में वसीम के अलावा और कोई भाता ही नहीं था। वसीम अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था और इकलौता था और अच्छी खासी जॉब करता था। महीने के तकरीबन 60,000 तो आराम से कमा लेता था। इस पर घर के कोई ज़्यादा इखराजात भी नहीं थे। मेरी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरने वाली थी। इख्तलाफात बढ़ने लगे तो मैंने अम्मी से कहा कि जल्दी मेरी शादी का ऐलान कर दे ताकि तमाम लोगों के मुंह बंद हो जाएं। अम्मी ने मंगनी का तो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया था, इसलिए अब दोबारा तोड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। अपने ज़ात को यूँ मौजू बनते देखना मेरे लिए बहुत तकलीफ़ ज़दा था, इसलिए मैंने अम्मी से कह दिया कि आप वसीम और मेरी शादी की तारीख तय कर दें। मैं खुद अपने मुंह से बात कही थी। मैं बहुत तकलीफ़ में थी क्योंकि हर ज़बान सीधी यह बात आम थी कि वसीम और कुलसुम का कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर था जिसने सफ़ीर को ठुकरा दिया, जबकि सच बात तो ये थी कि ना मैं वसीम से शादी करना चाहती थी, ना ही मैं सफ़ीर के लिए हाँ कह रही थी। पर अम्मी की ज़िद ने मुझे ये दिन दिखाया था। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। अब्बू ने चहचहाती हुई बुलबुल की खामोशी को अच्छी तरह महसूस कर लिया था। यहाँ ये बात बताती चलूँ कि मुझसे पहले मेरे भाई की शादी हो चुकी थी और भाई की बीवी सफ़ीर की छोटी बहन थी। इस वजह से भी हमारे ख़ानदान में इख्तलाफात बढ़ गए थे, पर भाभी ने खुले दिल से कबूल कर लिया था कि जो इसकी मर्ज़ी होगी वही मेरी मर्ज़ी होगी। कुलसुम पर किसी तौर की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जबकि कुलसुम के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि इसकी वालिदा वसीम से इसका रिश्ता तय कराई हैं। अब मेरे पास शादी के अलावा और कोई चारा ना था, इसलिए मैंने फसाद से बचने के लिए अम्मी को वाज़ा तौर पर पैगाम दे दिया कि अब मेरी जल्द से जल्द शादी कर दे। अम्मी ने ऐसा ही किया और पूरे ख़ानदान में ये बात मशहूर हो गई कि जल्द कुलसुम और वसीम की शादी होने वाली है। मुझे अपने ख्वाबों के टूटने का बेहद अफसोस था। वसीम मुझसे मोहब्बत करता था। इस बात का अंदाज़ा मुझे मेरी मायों वाले दिन ही हुआ था, जब वे चुपके से मुझसे मिलने आया और मैं अपने कमरे में मायों की दुल्हन बनी उदास बैठी अपने खूबसूरत दिनों को याद कर रही थी जो माँ बाप के घर में इंतहाई शानदार गुजरे थे, जहाँ कोई फ़िक्र और परेशानी ना होती थी। और अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। किसी और को अपनी ज़िंदगी हर किस्म के हुकूक का मालिक बना देना इतना आसान ना था
जितना कहना आसान था। मैं रो पड़ी थी और अपने कमरे में बैठी इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे दिल को खुशी महसूस होगी। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला था और वसीम को अपने सामने खड़ा देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरी नज़रें शर्म से झुक गई। वसीम मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें देखने के लिए मुझे अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ा है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जानता हूँ कि तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें मशहूर हो गई हैं, लेकिन तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे ये सब कुछ गंवारा है। तुम उदास मत होना, तुम्हारा शौहर हमेशा तुम्हारे साथ है। इसकी इस तरह की यकीन दिलाने में मेरे अंदर जैसे खुशी की कली खिला दी थी और मैं खुशी से झूम उठी थी। वो चंद घंटे वहाँ बैठा मुझसे बातें करता रहा। इस दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह वाकई में हीरे बरे जैसा शख्स है, जिसे खोकर मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। इस दिन पहली बार मुझे अपनी वालिदा पर बहुत प्यार आया, जिन्होंने मेरे लिए वाकई में हीरा चुना था और मुझे ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ देने की भरपूर कोशिश की थी। 2 दिन गुजर चुके थे, मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और मैंने इंतहाई प्यार मोहब्बत से वसीम का नाम लिखवाया था। अब्बू ने मुझे पहली बार मुस्कुराते देखा तो उनके दिल में भी जैसे ठंडक पड़ गई और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, अभी भी ये मत समझना कि तुम अकेली हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर कभी शादी के बाद कोई मसला हो तो हमसे कभी ना छुपाना, बल्कि हमें इसी वक्त बता देना। हम तुम्हारे मसला हल करने के लिए हमेशा पेश रहेंगे। वैसे तो मेरी दुआ है कि ऐसा कोई मसला पेश ना आए और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। अब्बू ने मुझे दुआ भी दी थी और नसीहत भी की थी। फिर आखिर वो दिन आ पहुंचा जब मैं दुल्हन बनकर वसीम के घर हमेशा हमेशा के लिए तशरीफ़ ले जाने वाली थी। मैं दुल्हन के लिबास में मौजूद ब्राइडल रूम में बैठी अपनी बारात के आने का इंतज़ार करने लगी। वहाँ बैठ कर मेरी कमर दर्द हो चुकी थी, लेकिन खुशी इस कदर ज़्यादा थी कि दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। इसी दौरान बच्चों की चीखते की चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर पटाखों की आवाज़ आई। तब मैं समझ गई कि बारात आ चुकी है। ढोल की ढाप में बारात का इस्तकबाल किया जाने लगा। ब्राइडल रूम में मौजूद खिड़की से मुझे बाहर के तमाम मंजर दिखाई दे रहे थे। मैंने वसीम के चेहरे पर पहली बार इतनी ज़्यादा खुशी देखी थी। वो बार बार हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। तभी मैंने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा था। अपने मुंह पर दुपट्टा ओढ़े एक लड़की आगे बढ़ी थी और इसने मेरे शौहर को दूध का गिलास दूध पिलाई के लिए पेश किया था। उन्होंने बारात के साथ बातें हुई बातों में वो पूरा दूध का गिलास पी लिया था और उस लड़की को वापस किया और वह लड़की हॉल में आने के बजाय हॉल के बाहर चली गई। मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैंने अपनी खुशियों की तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज़ कर दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह लड़की मेरी खुशियों की खातिर कातिल होगी। मेरे शौहर अचानक रक्स से करते करते रुक गए। उन्हें गर्मी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी शेरवानी के बटन खोल दिए। इनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। इन्हें हॉल में लाया गया, मेरे सामने पंखे में बिठाया गया। तबीयत बेहाल हुई तो फ़ौरन से निकाह कर दिया गया और रुखसती का शोर मच उठा। तभी अम्मी दूध लेकर आईं तो वह हैरान हुआ, आंटी ये दूध तो मुझे पहले भी किसी ने दिया था, क्या आपने नहीं भिजवाया था? अम्मी ने फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखा। बेटा, मैंने तो नहीं भिजवाया था, ये तुम्हारी बीवी ने भिजवाया होगा। क्या पता इसे बहुत शौक़ हो अपने शौहर का इस तरह इस्तकबाल करने का। मैंने ये सुनकर मुझे झटका लगा। मैं खौफज़दा निगाहों से अपने शौहर की तरफ देखने लगी। वो मंज़र इस वक्त भी मुझे अजीब लगा था और अब दोबारा से इस बात का उठना मुझे किसी अनहोनी का एहसास दिलाने लगा तो मैं हैरान रह गई। दिल घबराने लगा। मेरे शौहर की तबीयत पेश नज़र शादी के तमाम रस्मात को कैंसिल करके जल्द से जल्द मेरी रुखसती का ऐलान कर दिया गया और मैं रोते हुए अपने माँ बाप की दुआओं के साए में अपने कमरे में आ गई। मेरे शौहर जैसे ही कमरे में कदम रखकर मेरे पास आए तो उन्हें खून की एक बहुत बड़ी उल्टी हुई और मैं अपनी जगह साकित होकर रह गई। उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। वे मेरी तरफ देख भी ना सके, ना मुस्कुरा सकें और हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं फटी फटी निगाहों से मंजर देखती रही और फिर इसके बाद मैंने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें वहीं पलंग पर लेटाया, अपने खून आलूद हाथों को देखा। मेरा पूरा लिबास खून से तरबतर हो चुका था। मैं भाग कर बाहर आई तो तमाम घर वाले मुझे देखकर हैरान थे। क्या हुआ मेरे बेटे को, तुम रो क्यों रही हो? मैंने अंदर इशारा किया तो वो लोग भाग कर वहाँ आए और फिर दूसरे ही लम्हे चाची जान ने मुड़कर मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। ना मुराद, तेरे आने से मेरा बेटा चला गया, ज़रूर तेरी कारस्तानी होगी। मुझे तो
पहले ही पता था कि तू साफ़िर से शादी करना चाहती है, लेकिन मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया था जो मैंने तुझे अपनी बहू के रूप में देखना चाहा। मुझे क्या पता था कि तू डायन है, कातिल है। तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। चची जान सीने पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और मैं हैरानी से मंजर देख रही थी। मेरा दिमाग जैसे सुन सा हो गया। मैंने कभी कुछ भी नहीं किया था। मैंने रोते हुए बुलंद आवाज़ से अपनी गवाही देनी चाहिए। मैं बेगुनाह थी। मैं तो वसीम से मोहब्बत करने लगी थी। भला मैं इसे क्यों कत्ल करती? चची जान ने भी आगे बढ़कर मुझ पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। अगर तुझे मेरा बेटा पसंद नहीं था तो इसी वक्त मना कर देती। सफ़ीर के लिए तूने मेरे बेटे को मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने इसी वक्त पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया था और पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। मैं अपनी सफाइयाँ देती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी और यूँ सब ने मुझे कातिल करार दे दिया। मैं जेल आ चुकी थी। दुल्हन के लिबास में जेल में मौजूद थी। किसी ने मुझे लिबास तब्दील करने का वक्त भी ना दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। मुझ पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका था। मेरे घर वालों ने भी मुझसे आंखें फेर ली, क्योंकि इन्हें भी लगता था कि शायद मैंने ये कदम उठाया है। मैंने रो रो कर इनके सामने हाथ जोड़े, इन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन सब ने आंखें फेर ली थी। अब्बू ये सदमा बर्दाश्त न कर सके थे और इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अम्मी बेवा हो चुकी थी। भाई ने भी मुझसे ताल्लुक़ तोड़ दिया था। ऐसे मेरा घर ना तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया था, मैं खुद बर्बाद हो गई थी। शादी की पहली रात ही बेवा हो चुकी थी, लेकिन किसी को मेरा दर्द नज़र नहीं आ रहा था। चची जान को सिर्फ अपना दर्द अजीज़ था। इनका जवान बेटा गया था। मुझे मालूम है कि ये दर्द बहुत बुरा होता है। जवान मौत इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, पर इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे भी तो दुख पहुंचा था। मेरा भी तो शौहर दुनिया से रुखसत हुआ था, लेकिन तमाम लोगों ने मिलकर मुझ पर इल्ज़ाम तलाशी शुरू कर दी और मुझे जेल तक बंद करवा दिया। इनके नज़दीक इन सब के पीछे मुझे सफ़ीर मिले हुए थे। मुझे शादी में सफ़ीर कहीं नज़र नहीं आया था, न इसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मुझे हैरत हुई थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं वहीं जेल में बैठी अपनी बेगुनाही का इंतज़ार करती रही कि कब मैं बेगुनाह साबित होंगी और कब अल्लाह पाक मुझे यहाँ इस जेल के अंधेरी कोठरी से निकालेगा। ज़िंदगी यूँ रुख बदल लेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने रोकर हर रोज़ रात को अल्लाह से यही दुआ कर दी कि अल्लाह मेरी बेगुनाही साबित हो जाए और मैं यहाँ से छुट कर निकल जाऊँ। ना जाने किसकी बद्दुआ लग गई थी मुझे। शायद सफ़ीर की बद्दुआ लग गई थी मुझे। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि मेरे शौहर का कातिल कौन था, पर हैरत रंगेज़ तौर पर यह बात हुई कि मुझे जेल में ख़त मिलना शुरू हो गए थे, जिसमें इस बात का एतराफ़ किया जाता था कि मैंने तुम्हारे शौहर को मारा है। मुझे माफ़ कर देना, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, पर इससे कई ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम मेरी वजह से जेल की सलाखों के पीछे हो। लिखने वाला इसमें अपनी ज़िद ज़ाहिर ना करता था, बस ऐसी बातें लिखी होती जिससे गुमान होता कि शायद ये लड़के का ही ख़त हो सकता है और लड़की का भी। मैंने अदालत में सबूत के तौर पर वो ख़त जमा करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जेल में शायद तमाम लोग रिश्वत खा कर बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा ख़त आला अदालत तक पहुंचाने से पहले ही बर्बाद कर दिया था। अब तो जेल में वो ख़त मिलना भी बंद हो चुके थे। मैं तकरीबन 2 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रही थी। जेलर एक इंतहाई बदकिरदार शख्स था। वहाँ मौजूद जेल की हर औरत को इसने बर्बाद करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी बारी में जल्द आने वाली है और वे मुझे पूरा बर्बाद करके छोड़ेगा। अफसोस इस वक्त हुआ जब रात के आखिरी पहर मैंने जेलर को अपनी अंधेरी कोठरी में पाया था और फिर इसके बाद इसने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया था। मैं चिल्लाई थी, चीखी थी, पर वहाँ मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया था। इसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। महज 25 साल की उम्र में मैंने अपनी ज़िंदगी के इंतहाई बुरे दिनों का सामना कर लिया था। इस दिन मैं शिद्दत से रोई थी और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, मेरे सब्र की हद मुकम्मल हो चुकी है। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मेरे सब्र का जाम छलक गया है। मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रहना चाहती। या अल्लाह, तो कोई रास्ता निकाल। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से बाइज़्ज़त बरी कर दे। सुबह होते ही मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तो जिस जेलर की ड्यूटी ख़त्म हुई थी, इसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी ना बचा था। वाहिद इज़्ज़त थी जो मैं खो चुकी थी, इसलिए मैंने इसकी किसी बात को खातिर में नहीं लाई। बग़ैर ज़ोर ज़ोर से वहाँ मौजूद तमाम लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि इस शख्स ने मेरी इज़्ज़त पर हमला किया है और मुझे लूट लिया है। मैं इस पर मुकदमा दर्ज करना चाहती हूँ। खुशकिस्मती ये थी कि वहाँ मौजूद कांस्टेबल रहम दिल था और इसने मेरी बात आला हकाम तक पहुँचा दी थी, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरी आवाज़ सिर्फ जेल के हदूद तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसकी बात
गर्जिश दूर दूर तक सुनाई दी थी। मैं रो पड़ी थी। ये खबर टेलीविज़न पर भी एक पट्टी की सूरत में चल पड़ी थी कि जेल में मौजूद मुलाजिमा की इज्जत जेलर ने लूट ली है। मुझे बाकायदा तौर पर वहाँ कमरे में बुलाकर ये खबर सुनाई गई थी। मैंने अपना सर झुका लिया था। यही सच था, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इज्जत तो चली गई थी, अब अगर ये इज्जत दोबारा उछल ही जाती तो इसमें क्या ही बुरा था। मैं किसी हाल में भी इस जेलर को नहीं छोड़ सकती थी जिसने मुझसे पहले भी ना जाने कितनी औरतों के साथ गलत सलूक किया था। मैं रो रो कर थक चुकी थी। मीडिया के लोग आकर मुझसे बयान ले रहे थे। जब मैंने हाथ जोड़कर वहाँ लोगों से कहा था कि मेरे केस में दोबारा से नज़रसानी की जाए, मैंने अपने शौहर को नहीं मारा, ये बात जंगल की आग की तरह पूरी मीडिया में फैल गई। फिर से नए सिरे से मेरे केस को देखा जाने लगा। मेरी शादी की वीडियो को देखा गया जिसमें वाज़ेह तौर पर पता चल गया कि मेरे शौहर को जहर देकर मारा गया था और वे औरत जो मुंह पर दुपट्टा बांधकर मेरे शौहर को दूध का गिलास दे गई, दरअसल इस दूध में ही जहर मौजूद था। मैं बाइज्जत बरी हो गई थी, लेकिन जो खबर इस खबर से पहले चल चुकी थी कि जेलर ने मेरी इज्जत लूट ली है। मेरे घर वालों ने मुझसे अलग होने का ऐलान कर दिया था। अम्मी भाई के रहमो करम पर थी कि ऐसे मुझे अपने घर में कबूल करती। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, लोग मुझसे माफ़ी मांगेंगे, मुझसे हमदर्दी करेंगे और मुझे एक बार फिर से अपने घर में पनाह मिल जाएगी। लेकिन मैं बेहद गलत थी। जो कुछ मैंने सोचा था सब कुछ इसके उल्टा ही हुआ था। चच्ची ने मुझसे माफ़ी तो नहीं मांगी थी, उन्होंने तो अभी तक मुझे ही कातिल करार दिया था। उन्होंने मुझे साफ तौर पर कह दिया था कि चाहे तुम बाइज्जत बरी हो चुकी हो, तुम्हारा केस खुल चुका है, लेकिन हमारे बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। तुम इसकी ज़िंदगी में आई हो, तुम ही ने इसे इस दुनिया से रुखसत कर दिया। हम तुम्हें क़यामत तक माफ़ नहीं करेंगे। मैं रो पड़ी थी। अब मैं इनके सामने कोई वजाहत नहीं देना चाहती थी कि हर वजाहत बेकार हो चुकी थी। जिसे ना समझना था वे समझ कर भी ना समझ रही थी। इसमें मैं भला क्या कर सकती थी। मैं इंतहाई लुटे पुटे अंदाज में अपने घर की तरफ गई तो अम्मी ने मुझे साफ और वाज़ह तौर पर बता दिया कि अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर तुम बाइज्जत बरी होकर आ जाती तो हम तुम्हें अपने घर में रख लेते, लेकिन तुम्हारी इज्जत लुट जाने की हर तरफ चर्चा मौजूद है। हम तुम्हें दोबारा कबूल नहीं कर सकते। हम ऐसी लड़कियों को कैसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले जिसकी इज्जत लुट जाने की खबर चारों ओर फैल चुकी है। ऐसे में तुम खुद ही बताओ, हम कैसे तुम अपने घर में रखें। हर कोई हमें यही बातें सुनाएगा कि तुम्हारी बेटी तो वही है ना जिसकी इज्जत जेल में लूटी गई थी। ये कहकर अम्मी रो पड़ी थी और मैं समझ गई थी कि अम्मी के अल्फाज नहीं हैं बल्कि भाई के अल्फाज हैं जो अम्मी ने असगर किए हैं। वरना मैं अच्छी तरह जानती थी कि वे मुझे बेहद मोहब्बत करती हैं और मुझे यूँ नहीं छोड़ सकती। लेकिन अम्मी को भी अपनी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके थे और मैंने इन्हें इस बात के लिए माफ़ कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुद आगे बढ़ूँगी और ये फ़ैसला कर लूँगी, क्योंकि मुझे अब इन तमाम लोगों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी नई तरह से चलानी पड़ेगी। पर इस वक्त मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी मौजूद नहीं थी। तालीम भी मैंने कुछ ख़ास हासिल नहीं की थी क्योंकि शादी का शोर मच उठा था। अब मैं क्या करती। इसी कश्मकश में वे सड़क पर बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी कि मेरे बराबर एक फ़कीर आकर बैठ गया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक बार फिर से मैं अपनी इज्जत खोने वाली हूँ। मैंने फ़कीर से दूर जाना मुनासिब समझा तो वे मेरे पीछे पीछे आ गया और मुझे कहा, कुलसुम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किस खबर से गुज़र रही हो। जिस खबर से तुम गुज़र रही हो, मैं तुम्हारे इस दर्द को ख़त्म करना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले की तरह हो जाए। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? फ़कीर की ज़बानी ये अल्फाज सुनकर मैं चौंक गई थी। इस वक्त मुझे कुछ समझ न आया। मैं किसी सहारे की तलाश में थी। मुझे छत की ज़रूरत थी। 2 वक्त की रोटी के लिए मैं तरस रही थी। जेल से छूटते ही 2 दिन हो चुके थे और मैंने ढंग का ना खाना खाया था। फ़कीर ने मुझे खाना दिया था। मैंने वे खाना हलक में आंसू के गोले के दरमियान उतारा था और तब मैंने इस फ़कीर को देखकर फ़ौरन से हाँ कर दी थी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी ये बात सुनकर इस फ़कीर ने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा। ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें अपने साथ आकर अपने घर ले जाऊंगा। फ़िलहाल तुम इस झोपड़ी में गुजारा करो। वो मुझे एक झोपड़ी में ले आया था। कल तुम्हें शादी का जोड़ा भी दे दिया जाएगा, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? तुम एक बार फिर से सोच लो। फ़कीर की मैली कुचैली दाढ़ी और इनका मेला बदन देखकर मुझे लगा था कि मैंने गलत फ़ैसला किया है, पर फिर अपने सर पर खुले आसमान को कब तक मौजूद रहने देती। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इस फ़कीर से शादी करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे किसी चिड़ी की तलाश थी। अगर वह
चाहे गरीब था तो गरीब ही सही, मैं इसके साथ भीख मांग कर गुजारा कर लूँगी। ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि शहज़ादियों की तरह ज़िंदगी गुजारने के बाद अपनी ज़िंदगी में मुझे भीख भी मांगनी पड़ेगी और ज़िंदगी इस कदर बेहतरीन हो जाएगी। जेल से जान छूटी थी, इस बात के लिए ही मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया था। अब आगे की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। मैंने खुद को खुद ही तसल्ली दी थी। मुझे सुबह ही सुबह एक औरत के हाथों शादी का जोड़ा भिजवा दिया गया। शादी का जोड़ा देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ऐसा खूबसूरत जोड़ा आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। इतना प्यारा जोड़ा मैं पहनूंगी, ऐसा जोड़ा तो मैंने वसीम और अपनी शादी के मौके पर भी नहीं पहना था। मैंने लिबास तंग किया तो यह गाड़ी मुझे लेने के लिए आ गई। मैं हैरान थी कि फ़कीर है, वह इसके पास गाड़ी कहाँ से आई। पर अपने जहन को तमाम सोचों से आज़ाद करके मैं सबसे पहले इस गाड़ी में पार्लर तैयार होने के लिए चली गई। वहाँ पर मुझे खूबसूरती से तैयार किया गया और फिर गाड़ी एक अजनबी जगह ले जाई गई। निकाह के कबूल के लिए इजाज़त तलब की गई। मैंने अपने शौहर को निकाह में कबूल कर लिया और अपनी ज़िंदगी इसके नाम कर दी, ये जाने बगैर कि वह कौन है, कैसा है। ज़िंदगी इतनी तलख हो चुकी थी कि मैंने इस बात की ज़रूरत ही महसूस ना की। मुझे बस एक सहारे की ज़रूरत थी, इसके लिए मैंने इस फ़कीर की पेशकश कबूल कर ली थी। लेकिन ये देखकर हैरान रह गई थी कि गाड़ी एक बंगले के पास आकर रुक गई। मेरे शौहर ने मुझे यही कहा था कि तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे सामने तुम्हें कबूल कर चुका हूँ, और ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग भेज दी थी। हैरत अंगेज़ तौर पर मैंने इन्हें दूल्हा बनने हुए नहीं देखा था। अगर देख लेती तो शायद मैं इन्हें कभी अपने शौहर के रूप में कबूल ना करती। मैं जैसे ही कमरे में पहुंची तो थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और मेरे सामने मेरे शौहर की हैसियत से सफ़ीर खड़ा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सफ़ीर से पूछा। सफ़ीर ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा। तुम्हारा शौहर हूँ तो मैं ही तुम्हारे कमरे में आऊँगा ना? ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सफ़ीर ने आगे बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया था। मैं इसकी बाहों में मचलने लगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे आज़ाद कर दो। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरी जान हलक को आ गई थी। मैं बेहोश हो चुकी थी। अगले दिन जब होश आया तो सफ़ीर मेरे सामने शर्मिंदा खड़ा था। मैं मानता हूँ कि मैं कसूरवार हूँ। मैंने ही वसीम को जहर देने के लिए कोशिश की थी, लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि मैंने जिस किराए की औरत को ख़रीदा था मैंने इसे फ़ोन करके मना कर दिया था। इसने मेरी बात मान ली थी। मेरे ऊपर से ज़मीर का बोझ हट चुका था। मेरा ज़मीर मुझे बार बार यही कह रहा था। वह रोते हुए मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा। लेकिन फिर वह हुआ जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। जिस किराए की औरत को मैंने वसीम को मारने के लिए ख़रीदा था वो कोई और नहीं बल्कि वसीम की वो गर्लफ्रेंड थी जिसे वसीम छोड़ चुका था। वो ये बर्दाश्त ना कर सके और इसने वसीम को मेरे लाख मना करने के बावजूद भी जहर दे दिया था। कहीं ना कहीं मैं ही कसूरवार था। मैं इस हकीकत को कबूल कर चुका था कि तुम अब वसीम की हो चुकी हो, लेकिन शायद इसने इस हकीकत को कबूल ना किया। वो मेरी पुरानी दोस्त रह चुकी थी और मैंने इसका इंतखाब भी इसलिए किया था। ये मुझे क्या पता था कि वह वसीम की नफ़रत में इस हद तक आगे बढ़ जाएगी कि इसे मौत की घाट उतार देगी। फ़कीर बनकर तुम्हें शादी की पेशकश करने की मेरी यही वजह थी कि मुझे लगता था कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात आई मेरी वजह से आई। मैं अपने घर बार सब कुछ छोड़ चुका था। मेरा ज़हनी तवाज़ो जैसे अपनी जगह पर ना रहा था। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम जेल से रिहा होकर वापस आ रही हो तब मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें इसी वक्त रास्ते में घेर कर शादी की पेशकश करूँगा। अगर तुमने शादी की पेशकश कबूल कर ली तो मैं तुम्हें ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ दे दूँगा, और अगर तुमने शादी की पेशकश कबूल ना की तो इस दिन मेरी ज़िंदगी का भी आखिरी दिन होगा। मैंने सुन होते दिमाग के साथ सफ़ीर की ज़बानी ये कहानी सुनी थी। मैं हिचकियों से रो रही थी। वो मेरे पास खड़ा मेरे आंसू पोंछ रहा था। अगर घर वालों को पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे कि वाकई मैं इसकी कातिल हूँ। तुम अगर सच में मुझसे मोहब्बत करते तो ये मुकदमा हमेशा हमेशा के लिए मुझ पर से ख़त्म कर देते और वसीम के कातिलों को गिरफ़्तार करवाते, तभी मेरे दिल को सुकून पहुँचेगा। सफ़ीर ने मुझसे वादा किया था और अगले ही दिन वह अपनी गवाही लेकर थाने पहुँच चुका था। थाने वालों ने इसकी गवाही पर वसीम की गर्लफ्रेंड को गिरफ़्तार कर लिया था और यूँ मेरी ज़िंदगी के वे इंतहाई मुश्किल दिन जो मैंने काटे थे सफ़ीर की सूरत ख़त्म हो चुके थे। अब मैं इसके साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। माजी को भुलाकर हमने वो शहर तक छोड़ दिया जहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं ताकि हम दोनों की ज़िंदगी में कोई मुश्किल दोबारा ना आए। मैं एक बेटे की माँ बन चुकी हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं इसकी तरबियत ऐसी करूँगी कि इसे ज़िंदगी में दोबारा सफ़ीर और वसीम की तरह मुश्किल का सामना न करना पड़े। मैं इसे औरत की इज़्ज़त करना सिखाऊंगी और इसे ये सिखाऊंगी कि औरत का एक बार मना करने का मतलब मना करना होता है। इस पर वो किसी को
कत्ल नहीं कर सकता। सफ़ीर भी मुझे देख रेख कर जाती है और मेरी दुनिया सफ़ीर बन चुका है। उन्होंने ही मेरी ज़िंदगी में मुश्किल घड़ियों को कम किया है। उन्होंने ही मेरी ज़िंदगी में दोबारा आसानियाँ पैदा की हैं। इस बात के लिए मैं इनकी जितनी शुक्रगुज़ार रहती कम था। हम दोनों ने तमाम इख्तलाफात को, माजी की तमाम तरक्कियों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था और अब हम 2 बच्चों के वालिदैन बन चुके थे। हमने अपने बच्चों को हर किस्म की बेहतरीन तरबियत फराहम की है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।